क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 150। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर आपका 150। Kabir and Reshma are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1। देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है किसका, कबीर का और रेशमा का। तीन पार्टनर है इसमें, एक कबीर, एक रेशमा और दूसरा सुवर्णा। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, बोल रहा है कि 4:1। 4:1 मतलब 4/5 एंड 1/5। इसका ओल्ड रेशियो नहीं आएगा, सुवर्णा का न्यू रेशियो आएगा। ठीक है, न्यू रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम लोग क्या है। द बैलेंस शीट। ओके, आ जाइए डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे आ जाइए। ऑन 1 अप्रैल ओके क्या बोल रहे हैं, सुवर्णा टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ₹45,000। देखिए हर क्वेश्चन में 1/4, 1/5 ऐसा दिया हुआ था, 2/5, 1.5, लेकिन इसमें 20% दिया। 20% का मतलब क्या होता है पता है, 1/5 होता है। तो 20% का मतलब जैसे कभी परसेंट में दिया रहेगा तो वो कैसे निकालना है, 20/100 करना है। 20 का टेबल, 21 सा 25, तो कितना लाया उसने, 1/5 शेयर्स लाया फ्यूचर में। तो देखिए क्या करना है, 1/5 लाया, 1/5 माइनस 1/1 कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 4/5। 1 माइनस कर देना है, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, माइनस का साइन 1 1 सा 1, 4/5। तो सबसे पहले जो पार्टनर है कबीर, कबीर का देखिए ओल्ड रेशियो कितना है 4/5, 4/5 और ये भी 4/5 है, 4/5, 5 5 सा 20, 4 4 सा 16। रेशमा 1/5 है, 1/5 इंटू 4/5, 5 5 सा 24। और लास्ट वाला जो सुवर्णा है, सुवर्णा का देखिए सिंपल है, सॉरी 5 5 सा 25 होता है, 25 एंड 25। सुवर्णा का एकदम सिंपल है। हाँ देखिए टोटल 25 है, इसका 16 और इसका 4, 25 में से 20 तो इनका ही हो गया, तो कितना बचेगा 5/25। ठीक है, अभी हम शॉर्टकट निकाल लेंगे। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 16 4 5, 16/25, 4/25 और 5/25, ये इनका न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 75,000, आरडी रेंट। ओके, हम लोग किसी पे टिक मार्क करने नहीं बोला है उसने, खाली डेटर्स, आरडीडी डेटर्स पे टिक मार्क कर दीजिए और बाकी किसी पे भी टिक मार्क नहीं करने बोला है उसने। हाँ ठीक है, इसमें एक दिक्कत आ गई है, गुडविल बैलेंस शीट साइड दिया है देखिए 66,000, गुडविल बैलेंस शीट साइड दिया हुआ है 66,000। सर गुडविल बैलेंस शीट साइड 66,000 दिया हुआ है और वहाँ पर बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000 रुपीज़। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन किया था, जब भी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर करे तो गुडविल को 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ख़त्म कर देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ क्यों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गुडविल का नया वैल्यू दे दिया है 75,000, पुराना 66,000 है बराबर। अभी नया कितना हो गया, नया टोटल वैल्यू कितना हो गया 75,000। अगर 75,000 नहीं दिया होता तो गुडविल को हम क्या करते थे, बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर देते थे, लेकिन इसमें गुडविल का वैल्यू दिया है नया 75,000। तो देखिए क्या होता है, ये क्या है 75,000 क्या है बताता हूँ मैं। ठीक है, एडजस्टमेंट पे ध्यान देंगे, लिख लेंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लिख के हो गया है, ध्यान दीजिए क्या है। देखिए गुडविल है ना, असेट साइड चले जाएगा सबसे पहले। गुडविल पुराना कितना है 66,000 और नया कितना होगा 75,000। कितना हो गया, कितना बढ़ गया गुडविल, काउंट कीजिए 9,000 गुडविल रेज्ड हो गया। इसको बोलते हैं ऐड गुडविल रेज्ड। हाँ एप्रिसिएशन नहीं बोलना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको गुडविल रेज्ड बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली अगर 75,000 ये नहीं दिया होता
तो ये गुडविल बैलेंस शीट में नहीं लिखते थे, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे मैंने कराया है, एक बार देख लेना आप लोग। लेकिन यहाँ पर नया वैल्यू दे दिया है गुडविल का 75,000, 66 था पुराना, अब नया 75,000। तो गुडविल इंक्रीज कितना हुआ, गुडविल कितना बढ़ा सर? गुडविल 9,000 बढ़ गया। कैश में नहीं लाया है गुडविल, गुडविल रेज्ड हुआ है। गुडविल रेज्ड में एक ही एंट्री पास कराया मैंने। आप स्टेप नंबर 5 में जाके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखोगे तो उसमें ना लिखा है मैंने गुडविल रेज्ड, एक ही एंट्री पास कराया है। गुडविल रेज्ड में एक ही एंट्री पास होगा। देखिए गुडविल रेज्ड में एंट्री कौन सा पास होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ये गुडविल रेज्ड में होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल पे जाना है डेबिट साइड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? कबीर, कितना? ओके, और दूसरा कौन है? रेशमा। कबीर और रेशमा, टोटल गुडविल कितना रेज्ड हुआ सर? 9,000 हुआ। इसको कैसे डिवाइड करोगे? 9,000 डिवाइड बाय पुराना रेशियो क्या उनका? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 4:1 है। ओल्ड रेशियो 4:1 है, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, 1800 आएगा, 1800। 7,200 और 1800 इंटू 1 कर दो, 7,200 और 1800। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बाय हो जाएगा गुडविल। एक लाइन छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक लाइन यहाँ पे लिख दो, बाय गुडविल। कितना गुडविल? 7,200 और 1800 डैश। सर इसको टैली कर लेंगे अगर तो 9,000 सर ये डिफरेंस आ गया 9,000 कहाँ पर जाएगा? इसको लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये 9,000 ये रहा आपका असेट साइड में ऐड हुआ है, असेट साइड में ऐड हो गया है, जो ऑलरेडी हमने पहले ही कर दिया है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है। नॉर्मली गुडविल रेज्ड होता है तो एक ही एंट्री पास करना है। यहाँ पे खाली पार्टनर का नाम लिखना है, टू और बाय। जब गुडविल लेके आता है तो एक एंट्री यहाँ पर पास होता है और एक एंट्री यहाँ पे पास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक बार देख लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्या कराया, बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, उसको मैंने 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था। यहाँ पे लिख दिया था 2 गुडविल खाली बस। लेकिन यहाँ पर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है, लेकिन हम पार्टनर में रिटर्न ऑफ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पूरे बिजनेस का गुडविल दे दिया है 75,000। अब पूरे बिजनेस का गुडविल 75,000 दे दिया है तो पुराना 66, नया कितना होगा? 9,000। मतलब जो नया पार्टनर है उसका गुडविल सिर्फ 9,000 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे तो हो गया, अभी पोस्टिंग कर लेंगे हम लोग। कैपिटल कबीर रेशमा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कबीर का 1,05,000 और रेशमा का 75,000। इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है, लेकिन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया वैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया जनरल रिजर्व कितना है? 30,000। क्या करोगे? सेम 30,000 डिवाइड बाय 5, 6,000 इंटू 4, 6,000 इंटू 1, 24,000 और 6,000 डैश। प्रॉफिट एंड लॉस भी कितना दिया है? 6,000 दिया है, तो सेम 6,000 डिवाइड बाय 5 कर लेना है आपको, तो 1,200 आएगा। 1,200 इंटू 4, 1,200 इंटू 1,
4,800 एंड 1,200 डैश। क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, कोई भी क्रेडिटर हो ऐसा लिख देना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किसका, गुड्स का 48,000 और एक्सपेंसेस का 12,000, 60,000। चलिए गुडविल हो गया। सन्डे डेटर्स, डेटर्स इनर कॉलम वाला 30,000। देखेंगे क्या बोला आगे। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक 83,000। ठीक है, अब आगे जाइए। पहला एडजस्टमेंट में प्रॉफिट क्या लाया उसने, 45,000 का कैपिटल लाया। कितने लाया, सुवर्णा में। कैश आया टू सुवर्णास कैपिटल। $45,000। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बाय कैश एंड बैंक। सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए हमारा सॉल्व हो गया गुडविल का। गुडविल रेज्ड हुआ। रेज मतलब कैश में लाता है, सिर्फ गुडविल की वैल्यू बिजनेस में बढ़ जाती है। आगे देखिए, RDD इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। स्टार मार्क करके रखना है एडजस्टमेंट पे, एग्जाम में आ जाता है। RDD इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। देखिए नॉर्मली RDD कितना था, पहले 3,000 था। अब हमको RDD रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मतलब वो जो RDD था ना वो पैसा डूबने वाला था, लेकिन हमको मिल गया है ऑलरेडी। हमने पहले सोचा था 3,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो हमको 27,000 मिलेगा, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा 30,000 मिल रहा है। वो 3,000 है ना मेरा, रिकवर हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरे लिए। रिकवर मतलब प्रॉफिट हो गया, तो इधर क्रेडिट साइड लिख देना, बाय RDD 3,000। बस ये करना है, आगे कुछ नहीं। आगे रेंट रिसीवेबल 4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। रेंट रिसीवेबल तो असेट साइड, रेंट रिसीवेबल 4,500 और मिलने वाला है असेट साइड, और हमारे लिए इनकम है, भले बाद में मिले लेकिन अब तो हमारे लिए इनकम कंसिडर करेंगे। प्रॉफिट हो गया हमको बाय रेंट 4,500। ठीक है, और कुछ बोला नहीं है। कैपिटल अकाउंट्स टू बी एडजस्टेड, वो बाद में देखते हैं हम लोग फिफ्थ का एडजस्टमेंट। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल टैली। याद रखिए 9,000 जो डिफरेंस आया इसमें प्लस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको करना है 7,500 7,500 तो प्रॉफिट ट्रांसफर कौन कौन है, कबीर, रेशमा। 7,500 डिवाइड बाय क्या करना है, 5। 1,500 इंटू 4, 1,500 इंटू 1। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर बाय हो जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन। $6,000 and 1,500 डैश। अब जरा याद रखना है 45,000 45,000, यहाँ पे भी लिख देना है 45,000। अब जरा याद रखना है आपको, यहाँ पे आके हम प्रॉब्लम में फंसते हैं। ये लिख के हो गया है तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या बोल रहा है ना, ये जो कैपिटल है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। मतलब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आप इतना अमाउंट लिखोगे कि डिवाइड करने के बाद ये रेशियो आ जाए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। 16, 4, 5। अब देखिए सिंपल है, किसका है पहले, कबीर। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, 16 इंटू 45, 16 इंटू 45,000 डिवाइड बाई इसका क्या रेशियो है, 5। ओके,
45,000 को 5 से डिवाइड करोगे 9,000 आ जाएगा। 16 इंटू 9,000 कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए, कबीर के बाद रेशमा। चलिए आप लोग सॉल्व कर दीजिए उसको। तो रेशमा का देखिए कितना है, 4 है। 4 इंटू 45,000 डिवाइड बाई 5, ये भी 9,000 आ जाएगा। 9 4 जा 36। 16 का टेबल पढ़िए, 16 इंटू 9 कीजिए, कितना आ रहा है देखिए। 16 इंटू 9 144, 1,44,000। अब यहाँ पे लिख दीजिए 1,44,000, यहाँ पे लिख दीजिए 36,000। अब देखिए टोटल किसका ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली यहाँ का टोटल है। कीजिए कितना टोटल आ रहा है, इधर का टोटल करेंगे तो 85,500, 85,500। यहाँ पे डिफरेंस माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे 36,000, कितना आएगा 49,500। इधर का टोटल कीजिए कितना आ रहा है, इधर का टोटल करेंगे कितना आ रहा है देखिए। इधर का आपको टोटल जो आ रहा है ना 1,47,000 है, 1,47,000। इधर 3,000 डिफरेंस आ रहा है, इसमें से ना, इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। इधर लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट आउट, ये आ जाएगा यहाँ पे। कबीर 1,44,000, रेशमा 36,000 और सुवर्णा 45,000। इसको टोटल करते रहिए। इसका क्या करना है देखिए, समझ में आ रहा है इसका क्या करना है सर? इसका क्या करना है, सबसे दिक्कत है ये देखिए किसमें एडजस्टमेंट करने बोला है। उसने बोला है ओपनिंग करंट अकाउंट, कोई बात नहीं। इसके पहले लोन में बोला था, उसके पहले कैश में बोला था, जिसमें भी बोला है ना वहां पे लिख देने का है। क्या बोला है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट कहाँ पे जाता है, लाइब्रेरी साइड, इधर लिखने का पार्टनर्स करंट। कौन कौन है, कबीर 3,000, रेशमा 49,500, 52,500। चलिए आप लोग ऊपर का टोटल कीजिए जरा। तो 1,40,50,60,70,80, 2,25,000। हाँ, इधर टोटल मत, कैश का टोटल करना है। 1,28,000, 1,28,000, 1,28,000 बाय बैलेंस कैरिड असेट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट 1,28,000। चलिए टोटल कीजिए दोनों साइड का, कितना आ रहा है बताइए। इधर का टोटल करेंगे 3,37,500, इधर का टोटल करेंगे 3,37,500, ठीक है। हो गया हमारा टोटल। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।